दाल में काला सीबीआई को नजर नहीं आ रही है, हमको आपको नजर आ रही है। महेश भट्ट को इन्फॉर्म कर रही है कि सुशांत दवाई नहीं ले रहा है, क्या किया जाए। हाँ, एजेंडा दवाई दे दे करके दे दे करके दे दे करके दे दे करके उसको इस हालत में पहुंचाना था। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती सुशांत की फियांसे नहीं थी, वो मिशन पर थी। सुशांत को पूरी तरह से तबाह करने के मिशन पर थी, पूरे ब्रॉड डे लाइट में क्यूबाइब नेटवर्क विथ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, विथ ऑल अकाउंटेबिलिटी सेइंग दिस। महेश भट्ट को यह कह रही है कि सुशांत दवाई नहीं ले रहा है। आता हूं अभी प्रिया और उनके बहनोई के चैट के ऊपर भी, जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है। ऑन दिस सी महेश भट्ट सेड that it will be good for him to take a break, and if he returns to his this rat race, it would further deteriorate his condition. Sri Mahesh Bhatt inquired about Sushant's family and told that Sushant, needs support of his biological family, and asked Riya to inform Sushant's biological family about his condition and hand him over to them. Sri Mahesh Bhatt also met Sushant at his flat in the evening of 12/1/2020 and counseled him. Material on record. देख लिया कहां मुलाकात हुई सुशांत और महेश भट्ट की? सुशांत के घर पे मुलाकात हुई है। जनवरी में ये हुआ और अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो के सिंह उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, ओपी सिंह कर रहे हैं रिमेंड अच्छा, ओपी सिंह ने जो भी कहा कि भाई उनके हालत खराब है, ये ठीक है, उसको सीबीआई कह रही है अनकोरोबरेटेड हो गया। रूमी जाफरी मिल गया, फोन किया, मस्त कलंदर आफ्टर द रिटर्न ऑफ ये on the request of OP Singh and Miss Neetu Singh visited Mumbai between ये हाँ अब आइए फरवरी last week जीजा जी in furtherance of our talk of 22nd February on your suggestion I found out from various concrete sources that we are running out of time to save Sushant. Miranda and Shruti are the main stews of that girl Riya. 22 फरवरी 2020 को प्रियंका सिंह का स्ट्रेट अवे मैसेज है अपने बहनोई को, जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है, जो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। साफ साफ कहा जा रहा है, साफ साफ अरे इतने एविडेंस हैं रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कि ये रिया चक्रवर्ती को तो फौरन उठा करके पहले जेल में डालना है, इन्वेस्टिगेशन तो बाद में, कस्टोडियल इंक्वायरी ही नीड ऑफ द आवर है इन केस ऑफ रिया चक्रवर्ती। अब 22 फरवरी को जो मैसेज हो रहा है कि सैमुअल मिरांडा एंड श्रुति are the main stooges of that girl Riya and are part of the common conspiracy to destroy Sushant monetarily, mentally and physically. Monetarily, mentally and physically प्रियंका सिंह 22 फरवरी 2020 को ही, जब सब कुछ नॉर्मल है, तब ये रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कंप्लेन होता है और इस कंप्लेन पर सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला, एकदम सब बेकार था, सब। रिया तो बहुत अच्छी थी यार, रिया तो इतना काम कर रही थी रिया बचाने के लिए। इवन इफ इट इज सुसाइड, जो मैं नहीं मानता हूं, इवन इफ इट इज सुसाइड, इवन देन शी विल बी हेल्ड टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सुसाइड।
She will be totally held responsible. But CBI is very kind towards Riya Chakrabarti. रिया मैम क्यों? क्योंकि बिलियनर की वो गर्लफ्रेंड है। क्यों? क्योंकि वो बिलियनर की गर्लफ्रेंड है। ये देश देख रहा है। नेपाल जैसी स्थिति लगता है यहां भी हो जाएगा क्या? ऐसे बेईमान, ऐसे मक्कार, ऐसे झूठे लोग अगर इस तरह से काम करेंगे तो देखिए, जरा सोचिए। Riya and are the part of common conspiracy as per my understanding and legal expertise, because she is a lawyer. Expertise, we need to take immediate and concrete action as a family to save Sushant, to provide him with timely medical intervention. This is possible through your involvement and intervention by getting hold of Miranda through the concerned DCP, about whom you told me that the day we talked, if we somehow keep Miranda in police custody for a day, he will spill all the beans and his statement would be sufficient for us to take immediate technical and legal action. Thanks. ये प्रियंका सिंह मैसेज कर रही हैं अपने बहनोई को 22 फरवरी 2020 को। मित्रों, मैं हैरान हूं, इतना सब एविडेंस होने के बाद साफ फैमिली का इंडाइटमेंट है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। मटेरियल ऑन रिकॉर्ड जो दिखा रहा है उसमें, और कैंसिलेशन टिकट्स, उसके बाद रिया के साथ जाना, ओपी सिंह का यह कहना कि उनको सेक्सुअल असॉल्ट का धमकी देना, सुशांत को धमकी देना, सागर साहिल का यह कहना कि रिया से बचा लीजिए, ये सारे रिकॉर्ड सीबीआई के पास हैं, लेकिन सीबीआई को रिया के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सीबीआई रिया को कुछ करना ही नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बड़े बड़े खेल हैं, बड़े खेल हैं साहब, बड़े खेल हैं, बड़े खेल हैं। क्यों? क्योंकि दिशा की मृत्यु का रिश्ता है इससे। क्यों? क्योंकि यह रिश्ता ड्रग कार्टेल तक जाता है। इसलिए तो 12 जनवरी को जो मुलाकात हुई महेश भट्ट की, ये महेश भट्ट के घर गई, महेश भट्ट को बुला के लाई कि जो दवाई आपने बताई थी वो दवाई मैं दे रही हूं। यही सब दवाई आमिर खान फैजल खान साहब को दिलवा रहे थे। और फिर फैजल खान केस लड़के बाहर आए और केस में अदालत ने कहा कि फैजल मेंटली पूरी तरह से फिट है। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं कि काश सुशांत ऐसा कर पाते। सुशांत नहीं कर पाए। मित्रों, आज मैंने आपको महेश भट्ट, प्रियंका सिंह, ओपी सिंह के स्टेटमेंट और महेश भट्ट की संलिप्तता को लेकर के क्या जांच हुई नहीं हुई पता नहीं, लेकिन इस पूरे रिपोर्ट को आम पूछा जा रहा है, आम जवाब दिया जा रहा है इमली, पीकॉक कलर का ये मिल गया तो वो मिल गया तो ये मिल गया, सलाइबा ऐसे वैसे, पेज भरने का धंधा। असली खेल, असली जांच सितंबर 2019 से लेकर के फरवरी 2020 के बीच की कड़ी की जांच हुई ही नहीं। अभी तो जून आना बाकी है मित्रों। ये तो सितंबर से लेकर के फरवरी 2020 तक, सितंबर 19 और फरवरी 2020 की जांच अगर ठीक से हो जाए तो रिया चक्रवर्ती फौरन फंदे पर झूल जाएगी। इतने हाल हैं उसके। और भी मैं रिपोर्ट धीरे धीरे एक एक करके मैं अध्ययन कर रहा हूं, आपके बीच ला रहा हूं। ये साक्ष्य आपके सामने हैं जो सीबीआई के रिपोर्ट से ही मैंने आपको बताए हैं। अब सीबीआई क्या करेगी? बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।